अब चलना ना चलना, मैं यूं ही तो ले जाता तुझे कहीं, तो टाइम बहुत लगा हुआ है। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। पहले अपने घर को से राम राम करी मैंने, अब करूंगी तुमसे। आज मेरे पति देव शादी के बाद से दूसरी बार मुझे दिखाने लेके जा रहे हैं पिक्चर। जब हमारा ब्याह हुआ था, मिठू पेट में थी, नोनू था भी नहीं। जब ये मुझे पहली बार मूवी दिखा के लाए थे, कौन सी? एक था टाइगर, है ना? टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है, सही कह रहे। हाँ, वो वाली मूवी देख आए थे हम पहली बार। वो हमारी पहली मूवी होगी थी, लास्ट तो नहीं कह सकते, खैर अभी उम्र पता नहीं राम जी ने कितनी लिखी है। तो आज जा रही हूँ मैं दूसरी बार पिक्चर देखने। ब्याह से पहले होल का शिकल नहीं देखी थी, ब्याह के बाद इन्होंने भी एक ही बार शिकल दिखाई थी, आज दूसरी बार नंबर है। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। नोनू का देखो, नोनू इधर ये, नोनू पहली बार जा रहा है। नोनू बेचारा, मिठू जब पेट में थी, मिठू ने थोड़ी बहुत तो देखी होगी पेट में से, इन्हें तो बेचारे ने देखी ही नहीं। तो बेटा कैसा महसूस हो रहा? अच्छा महसूस हो रहा? पहली बार देखने जा रहा हूँ। पहली बार देखने जा रहा। बहुत बड़ा पर्दा है नोनी, बहुत बड़ा। ओ देखी नो ना? जब देखे क्यों नोनू ने कहाँ से देख ली? तुमने दिखाई नोनू को? मुझे तो दिखाई ना नोनू को। जब दिखा खोला जब दिखे पर्दा ना खोलते बेटा, जैसे हमारा टीवी ऐसे टीवी है ना बड़ा सा। आज देख लिए चल के। तो हम सारे के सारे जा रहे हैं मूवी देखने। मैं तो तैयार हुई हूँ इसी सूट को पहन के। सूटों के साथ मेरा कुछ ऐसा है जो सूट मेरे मन को भा जाए, ये मान के चलो मैं उस सूट को फाड़ के छोड़ ये मैंने 4-5 दिन पहले भी पहना था, मैंने फिर किसी यही वाला सूट पहन लिया क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा अच्छा फिटिंग वाइज भी। और वैसे भी पीला कलर है तो सुंदर लगे मुझे। और बाकी सबका मैं अभी दिखाती हूँ कौन कैसे कैसे तैयार हुआ। आपने देख लिया, मैं भी लगा लूं बॉडी लोशन से थोड़ा सा। दर्राटे काट रहे हो। मेरा भी येलो कलर। यहाँ पतिदेव हो चुके हैं तैयार, आप इनको भी देख सकते हो। बॉडी लोशन लगाना जरूरी, सर्दी में भाई बॉडी लोशन ना रहे ना, सही में ही ऐसा हो जा मुंह भी और हाथ पाँव भी जैसे छाए बिलो दियो, बहुत बुरे हो जाओ। तैयार? डन? चले? तो चलो जी निकलते हैं। आप भी हमारे साथ साथ चलो, आपको भी विजिट कराते हैं हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं मॉल में। अब चल के देखेंगे भैया कौन सी फिल्म लग रही है और कौन सी नहीं लग रही। फिलहाल तो हम बेसमेंट में है। बेसमेंट क्या है, जब पार्किंग क्या है, मेरा भी आधा दिमाग चला रहा है। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। अब गाड़ी कर दी खड़ी और हम लिए है लिकड़। हम पहुंच गए लिफ्ट में। कैसा लग रहा अच्छा है? अच्छा। हाथ में पर्सन है ना पूरी। आ गए हम सेकंड फ्लोर पे। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? मम्मा मेरी जीन्स भी लेनी, पापा जी की भी, आपके सूट भी। क्या खाने की चीज खाएंगे? अभी रुक जा थोड़ा सा, खाएंगे, रुक जा। लेंगे, पहले टिकट तो लेने दे भाई। खा के तभी बैठेंगे मूवी में, नहीं तो फिर इतना मूवी हटेगी ना, इतना खाने का ना मिलने का कुछ। लास्ट सो रहेगा शायद। हाँ, फिर बंद हो जाए यूं। मम्मा सही है, हम सही टाइम पे बच्चे हैं ना, बंद हो जाता। चलो जी अंदर जाने की तैयारी है हमारी हॉल में। जाओ नोनी। ये तो बहुत बड़ा टीवी है, देखने में ही बहुत बड़ा लग रहा है। बहुत बड़ा है, ये देखो। अरे हम भाई इतना बड़ा तो हमारे घर का भी है। इतना बड़ा हमारे घर का ना। अरे है। शुरू में जब मूवी देखनी चालू करी, जब तो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो ठीक है मूवी है, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं इतनी सेंटी क्यों होगी इस पिक्चर को देखते देखते। जैसे इस हीरो का गोली लगी रही, इस हीरोइन ने और हीरो ने एक दूसरे को प्रपोज कराना। भाई आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस पूरी पिक्चर में मेरे तो दिल को जो सबसे ज़्यादा छुआ था वो लास्ट वाला सीन था, और इसी सीन पर आगे मेरे आंसू आए थे। नहीं तो पूरी मूवी मैंने बड़े आराम से देखी थी बैठ के, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी मैं। पर यहाँ हाथों के साथ ही फिर नहीं भाई, मेरे आंसू रो के भी रुके और हालत देखो मेरे मुंह की, रो रो के क्या हो रही हूँ। और ऐसी नॉन स्टॉप में बहुत देर तक रोई थी। सच में मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे। इसका जो सीन था वो तो बिल्कुल दिल को छूने वाला था। पिक्चर देखने की इच्छा तो पूरी होगी, पर पिक्चर देख के इतना रोऊंगी मुझे नहीं। इतने आंसू आए, रो रो के अपना गाली ढक दिया। भाई मुझे सच में नहीं पता था मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है। मैंने इस मूवी के बस चर्चे सुने थे। सोच रही कुछ भी मजा ना इसमें, कुछ भी
अब कितना मजा आया पता? बहुत मजा आया। मजा क्या आया, पहली बार मैंने रोने के पैसे दिए। मतलब यहाँ सच में रोने के पैसे दिए हैं मैंने, सही कह रही हूँ। मैं बहुत देर तक रोई हूँ मूवी देख के, कम से कम 5 मिनट बाद तक आंसू बंद हुए। लगातार आंसू आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, आए जा रहे थे। रात के बज रहे हैं 10 और हम आ चुके हैं खाना खाने, क्योंकि भूख का हो रहा है टाइम। और हम घर से वैसे निकले भी ज़्यादा जल्दी ना थे, 4:30 बजे के करीब तो हम घर से निकले थे। फिर वहाँ भी पहुँचे तो थोड़े से लेट ही पहुँचे। 6:20 पे जो 6:30 वाला हमें वो शो मिला, फिर वो शो देखा। उसे देख के अब यहाँ आके मैं कुछ खा पी के जब घर को चलेंगे, क्योंकि घर में सब सो रहे होंगे और हम जाके बर्तन खुड़कावेंगे तो ऐसे भी अच्छा नहीं लगता। तो यहीं से कुछ खा के जब चलेंगे। और यहाँ इतना शोर इसलिए क्योंकि यहाँ पे मनाया जा रहा है बर्थडे, और एक बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो शायद वो चल रहा है उधर। तो ज़्यादा शोर शराबा भी हो रहा है। रेस्टोरेंटों में तो भैया इस तरीके से ही रह रहे हैं जैसे शोर शराबा चल रहा है अभी। कहाँ होगा अभी? टाइम लगेगा, प्याज खानी पड़ रही है। इतने खाना हो, इतने सलाद खत्म कर लो। आ चुकी है नान। अब जो है कढ़ाई पनीर। अलग अलग खाओगे? ये कढ़ाई में ही क्यों दें कढ़ाई पनीर को? अगर वैसे देंगे तो क्या ये कढ़ाई पनीर नहीं रहेगा? लिखो पिज्जा तो बना लिया। मैं पूछ रही थी कढ़ाई पनीर को कढ़ाई में ना देवे तो क्या ये कढ़ाई पनीर नहीं कहलाने का? खाना हो चुका है हमारा कंप्लीट। नोनू रह रहा बस अभी, बाकी सबने खा लिया है। मिठू मिठू कर लिया सौंप इंजॉय। सबसे लेट लती है तो नोना खा ले जितना खाना आपको। टेस्ट आया? मीठे में कुछ चाहिए? जलेबी खराब हो गया जल्दी से। क्यों? एक दिन ऐसे होगा। और क्या खाएगी? और कुछ मिठाई खाएगी। मिठाई क्या? मीठे में क्या खाओगे? मेन्यू में दिखा रखा वैसे मेन्यू में मेन्यू बड़ा याद रखे है तू। क्या क्या मेन्यू में क्या क्या नहीं है? आ रहे थे पढ़ना। नोनू फोटो देख देख के सिलेक्ट करा है तुम? मैं भी तो फोटो देख के सिलेक्ट करूं। आप भी फोटो देख के सिलेक्ट करते हो? पढ़ना नहीं आता आपसे? जो ये मंगवाया था ना, हाँ ये फोटो देख के मंगवाया था। देखा कमाल, फोटो देख देख के तो उन्होंने मंगवाया क्या खाना क्या ना खाना हमें। रात के सही 11 बजे हम पहुंच चुके हैं घर मूवी देख कर। मूवी का रिव्यू क्या था वैसे तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, बाकी बात करेंगे सुबह उठ के, क्योंकि नींद आ रही है हमें बहुत अच्छी वाली। सुबह मुझे भी जल्दी उठना, बच्चे स्कूल जाएंगे और बच्चों को भी सोना मुझे। तो अभी मैं पहले बच्चों को सो देती हूँ, मिलती हूँ आप सबसे सुबह में। रात लेट आने की वजह से सवेरी आंख भी बस इतनी कैडी खुली है क्या मेरे मन की बूझ के लो, जबरदस्ती ही उठी हूँ क्योंकि बालकन को स्कूल जाना था, मुझे लंच भी बनाना था और उठना भी जरूरी था। तो इसलिए सवेरी उठ के बच्चों का लंच बना के उन्हें दे के भेज के और बाकी आधा अधूरा काम निपटा के मैं बैठी हूँ तुम सबसे बात करने, क्योंकि वो जब पूरा चैप्टर पढ़ेगा रहते ना क्लास में, फिर उसमें लास्ट में लिखा रहेगा रहता कि कितना सीखा। अच्छा सच बताना किस किस के याद है जब छोटी क्लास में थे हम, 5th तक था शायद, वो 5वीं तक आया रहता, वो जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा रहता तो एक सारणी सी बनी आया रहती, उस पर लिखा आएगा रहता कितना सीखा। तो पूरे पाठ को पढ़ने के बाद आपने कितना सीखा। अब वही वाली बात आती है पिक्चर में कि पूरी फिल्म देखने के बाद कितना सीखा। तो सबसे पहले तो बता दूं मैं उस फिल्म को देख के सच में बहुत रोई हूँ लास्ट में, और मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, नॉन स्टॉप मेरे आंसू बह रहे थे। और मिट्टू मेरे से यूँ पूछ रही आप क्यों रो रही हो? क्योंकि बाल को ना कि देखा तो कुछ है नहीं,
देखा नूने क्योंकि थिएटर पूरा खाली था, हम 4 थे बस वहां पे, मैं, मिठू, नोनू, नोनू के पापा, 2 और भी थे। वे भैया ब्रेक तक उन्होंने देखा और ब्रेक के बाद वे दोनों चले गए। फिर उन्होंने फिल्म ही ना देखी, मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने टिकट के पैसे क्यों दिए, मतलब आधम तक फिल्म देख के फिर वापस चले गए, तो फिर वो जाने, उनका काम जाने। हमने तो खैर पूरी देखी थी भाई, पैसे दिए थे। मैं बीच में से आ जाती, कितनी बोरिंग मूवी भी होती, चाहे मुझे सोना पड़ता, पर मैं आऊं नहीं थी वापिस। पैसे दिए तो वसूल करके ही जाऊंगी। अच्छा, तो अब बारी आती है कितना सीखा। तो भाई देखो, हर चीज को देखने का हर किसी का अपना अपना नजरिया हुआ है। कोई मूवी भी होवे, हर कोई देखने जावे मूवी, तो वहां जितने लोग जाएंगे उनका अलग अलग ही नजरिया होगा। तो मैं तो भाई मेरा नजरिया जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मेरा नजरिया क्या था। मेरा नजरिया ये होता, मैंने देखा पूरी मूवी में वो लौंडा उस लौंडा से कहता रहा कि भाई मुझे तेरे से शादी करनी, मुझे तेरे से शादी करनी। खैर कहने का तरीका उसका गलत था, उस बात को मैं भी मान रही हूँ, गलत था तरीका, मतलब जोर जबरदस्ती वाला तरीका था, वो गलत था। पर उसका लास्ट में लड़की को समझ आया, और लास्ट में लड़की ने हाँ करा जब तक वो लड़का मर गया था। तो उस चीज को देख के बस एक ही समझ में आया कि भैया समय रहते अपने अपने रिश्तों की कदर कर ले करो, कोई पता नहीं किसकी जिंदगी का कौन सा दिन आखिरी हो और उसके बाद हमें बाद में पछताना पड़े। तो उन चीजों से कोई फायदा नहीं। न्यू एक रहने का काहे पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, जब चिड़िया सारा खेत चुग जाएगी फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होता। तो इसी से बेटर ये है, क्योंकि जिंदगी का किसी की का कोई भरोसा है नहीं है, और जब आपके रिश्ते आपके सामने खड़े हों तो उन्हें निभा लेना चाहिए। कर रही बात झुकने की, तो रिश्तों में झुकना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रिश्तों में झुके वही है जो रिश्ते निभाना चाहता है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो सब में चलती रहे, ऊंच नीच भी चलती रहे, तो समय रहते अपने रिश्ते सुधारो। जिंदगी में कोई परमानेंट नहीं है यहाँ कि हम परमानेंट है या दूसरा परमानेंट है या कोई और परमानेंट है, और सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते लिकाट दी, एक दूसरे से नफरत करते लिकाट दी। उसके बाद जब वो चला गया फिर हम दहाड़े मार मार कर रहे, हम तो नू करते। तो ऐसी कोई ख्वाहिश मन में ना रह जा बाद के लिए, इसलिए अपनी प्रेजेंट में लिकाट लिया करो। जो मैंने सीखा, तो मैंने तो इस मूवी से इतना ही सीखा। बाकी आप सबने जिसने भी वो मूवी देखी, तब भी अपने अपने रिव्यू बताना, तुमने इस मूवी से कितना सीखा और क्या सीखा। एक एंगल और भी हो सकता है इस पिक्चर को देखने का, ये हो सकता है कि जब औरत अपनी जिद पे आ जाए तो कितनी बड़ी से बड़ी हस्ती को भी हिला सकती है, ये है। और एक एंगल ये भी हो सकता है इसका कि जब मर्द प्यार करता है तो वो किस हद तक जा सकता है, या सच्चा प्यार कैसा हो सकता है। मतलब सबके अपने अपने अलग अलग रिव्यू होंगे, पर मेरा तो फाइनली रिव्यू यही था, रिश्तों को निभाने वाला ही। बाकी आप सब अपना अपना जो भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। फिल्म पहली बार देखी नहीं, दूसरी बार देखी है, तीसरी बार का मुझे भी अंदाजा नहीं, जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी ना मेरी इतनी हैसियत है कि मैं डेली कोई फिल्म देखने जा सकूं। मैं तो भाई दूसरी बार गई जन्म कर्म में, तीसरी बार का मुझे पता नहीं। तो जाऊंगी भी या नहीं जाऊंगी मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि भाई 1000-2000 पैसे खर्च करना एक पिक्चर के ऊपर एक नॉर्मल इंसान का तो बस की बात है नहीं। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं भैया बस टिकट ले लिए हमने, मूवी देख लिया और आगे जब बालक साथ रहे कुछ खाने पीने का भी लेना पड़े, फिर रात होगी तो कुछ खाना पीना भी पड़े। तो 1000-2000 मैंने इसलिए बताई, कभी आप सब कह लो कि एक पिक्चर देखने का तो 150 रुपया का या 200 रुपया का टिकट होता होगा। खैर पतिदेव ने टिकट लिया, मुझे भी नहीं पता क्या रुपये का टिकट था, तो 200 रुपये का टिकट होता होगा हद से हद। तो 1000-2000 क्यों बता रही हो दीदी, 1000-2000 नहीं बता रही भैया। बालकन ने पॉपकॉर्न ले लिए 570-75 के, तो उन्होंने पॉपकॉर्न ही दिए। 3 कोल्ड ड्रिंक खैर उसमें ही ऐड थी जो टिकट था, और भैया मेरे फिर बाहर आके भी कुछ खाना पीना पड़ा, तो वही 1000-2000 रुपये में एक पिक्चर दिखी। तो 1000-2000 की पिक्चर का देख भाई, सही बता रही मैं तो, जैसे ही मैं हूँ नॉर्मल फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से, और जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग देख रहे होंगे सभी समझ सकते हो इस स्थिति को कि हमारी कंडीशन ऐसी नहीं होती हम रोज रोज हॉलों में या मॉलों में जा सकें या पिक्चर देख सकें। जैसे कि आप सब ने देखा, मैं तो कभी जाऊँ किसी शॉपिंग के लिए भी, मतलब अगर बच्चों का ही कुछ ना मिलता तो ही इसी वजह से जाऊँ, अपना तो मैं जल्दी से खुद कुछ लाई भी नहीं मॉल में से, बस एक जर्सी खरीद के लाई हूँ। क्योंकि भाई शुरू से ही मैंने तो ऐसी रोड साइड से ही शॉपिंग करी, मतलब दुकानों पे से कर ली या मॉल में नहीं करी, मतलब कुल मिला के बात यहाँ है ऐसी नॉर्मल जगह से करी जहां से मैं ठीक से खरीद सकूं और आर्ग्यूमेंट भी करके ले सकूं। तो ऐसी जगहों से मैं चीज खरीदे करूं। तो जैसे भी हूँ सिंपल सी सीधी सी जो भी मेरी लाइफ है आप लोगों के साथ मैं सारी चीजें शेयर करती हूँ। वैसे ही मैंने ये मूवी भी आप सबके साथ शेयर करी, जैसे मैं देख के आई हूँ, जो भी मेरा रिव्यू रहा है, जैसा भी मेरा रिव्यू रहा वो मैंने आप सबको बता दिया है। अब आप लोगों की बारी है कमेंट करने की, तो प्यारे प्यारे से कमेंट करके आप सब भी बताना कितनों ने ये मूवी देखी है, आप सबका इसके बारे में क्या रिव्यू है, जो भी है सारे के सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अभी इसी के साथ मैं भी चलती हूँ, राम राम भाई सभी को, क्योंकि मेरा फैला पड़ा सारा काम। अब पिक्चर तो मैं रात देखी है, अब हिल्ला भी मुझे करना।
और कौन करेगा, मेरे इधर तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो मैं कर लेती हूँ अब थोड़ा बहुत हिला, क्योंकि जी मेरा कर नहीं रहा, बीच मेरी है नहीं, ऑप्शन मेरे दो रहे है नहीं, तो करना तो है ही है। तो मैं भी अब जाके अपना करती हूँ काम, इसी के साथ चलती हूँ। राम राम भाई सभी को।